तीसरा क्लासेस। आज का चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ परफेक्ट गैसेस। लॉ ऑफ परफेक्ट गैसेस के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। परफेक्ट गैस क्या है? स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस whose evaporation from its liquid state is complete and strictly obey all the gas law under all the condition of the temperature and pressure is called perfect gas और ideal gas। मतलब ऐसे पदार्थ जो गर्म करने पर जिसे गर्म करने पर इवापोरेशन पूरी तरह कंप्लीटली हो जाता है लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में, और उस पदार्थ का पूरी तरह से इवापोरेशन हो जाए और ये सारे गैस के नियमों का पालन करे तो उसे हम कहते हैं परफेक्ट गैस और आइडियल गैस। नो गैस इज परफेक्ट गैस इन एक्चुअल प्रैक्टिस। एक्चुअल प्रैक्टिस में कोई भी गैस परफेक्ट गैस नहीं होता है। और रियल गैस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, एयर etc may be considered as perfect gases within certain temperature of pressure। इस वर्ल्ड में कहता है इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट गैस और एक्चुअल गैस नहीं है प्रैक्टिस में, बट हम लोग कंसिडर करते हैं सर्टेन टेम्परेचर और प्रेशर पर कि ये गैसेज आइडियल और रियल गैस है, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, एयर etc। लॉ ऑफ परफेक्ट गैसेज क्या है? वेरियस लॉ ऑफ परफेक्ट गैसेज कौन कौन सा है? पहला बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के बारे में, बॉयल्स लॉ हम बताते हैं फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, थ्रू ऑल प्रोसेस के लिए इसका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब किसी भी गैस का, दिए हुए गैस का जो मास है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, एब्सोल्यूट प्रेशर के। यानी V is inversely proportional to P, where V is volume of gases, P is absolute pressure of gases, T is temperature of the constant, temperature of gas constant होगा। C क्या है? proportionality constant। तो ये proportionally constant C को लिया, B is equal to C by P, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन PV बराबर C। अब इसी तरह दो सिस्टम के लिए P1 V1 बराबर P2 V2 सॉल्व करने के पास V1 बाई V2 बराबर P2 बाई P1 होगा। अब इसका एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं, जैसे मान लिया जाए नीडल्स रेंज कर लेते हैं, यानी इसमें हमारा क्या बॉयल्स लॉ है। बॉयल मतलब हमारा टेम्परेचर, बॉयल्स मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं तो इसका हम कांस्टेंट, जैसा कि आप फिगर देख रहे हैं, जैसे मान लिया जाए हम वॉल्यूम को डिक्रीज करते हैं, वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे तो इसका प्रेशर क्या होगा? वॉल्यूम घटाने का मतलब इसको नीचे की ओर ले जाते हैं, जब नीचे करेंगे तो इसका स्वाभाविक सी है कि प्रेशर डाउन होगा, और जब हम इसको कंप्रेस करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, जब टेम्परेचर हम इसको कांस्टेंट रखते हैं। चार्ल्स लॉ के हिसाब से हम पढ़े, चार्ल्स में चापना, बॉयल्स में उबलना। याद रखने का तरीका, बॉयल्स में उबलना, और उबलना टेम्परेचर से सन्निहित है, इसलिए हम टेम्परेचर को कांस्टेंट मानते हैं। और चार्ल्स मतलब चापना, टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, यानी प्रेशर शुड बी कांस्टेंट, इसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा। द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो वॉल्यूम होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और P जो होगा कांस्टेंट प्रेशर होगा। B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, B वॉल्यूम ऑफ द गैस है, T टेम्परेचर ऑफ द गैस है, C प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और P एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ द गैस कांस्टेंट है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो B बाई टी इजकल टू C, यानी दो सिस्टम है, B1 बाई T1 इजकल टू B2 बाई T2। अब यहाँ फिगर हम दो लेते हैं। मान लो यहाँ पर हमने एक जार लिया, जार में मान लो हम लिक्विड भरा हुआ है, एक पर 25 डिग्री सेल्सियस है, दूसरे 90 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें हमने गैस को भर दिया, यहाँ बैलून लगा दिया, इसमें भी बैलून लगा दिया। अब 25 डिग्री सेल्सियस पर इसको डाला गया है तो देखिए इसका बैलून का कितना एक्सपेंशन हुआ। जब 90 डिग्री पर डाला गया तो इसका बैलून का एक्सपेंशन ज़्यादा हो गया है, यानी जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर 25 था तो वॉल्यूम कम था, टेम्परेचर देखिए ज़्यादा बढ़ा तो वॉल्यूम भी ज़्यादा बढ़ गया। तो इसका आप देख रहे हैं वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच ग्राफ, जैसे जैसे हमारा वॉल्यूम बढ़े, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर राइज कर रहा है तो वॉल्यूम, इसलिए आपका इस तरह से ग्राफ दिखाएगा जब प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखा है, प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया है। ये चार्ल्स लॉ है। अब गै-लुसाक लॉ, तो अब इसमें हमने देखा टेम्परेचर कांस्टेंट है, एक में प्रेशर कांस्टेंट है, तो लास्ट गै-लुसाक लॉ में 4 कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसमें कांस्टेंट वॉल्यूम यानी आयतन को नियत रखा गया। द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ
गिवन मास ऑफ द परफेक्ट गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी हमारा कहता है जो एब्सोल्यूट प्रेशर है टेम्परेचर के समानुपाती है, जहाँ वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट कर दिया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं ग्राफ। हमने क्या किया है, हमने बताया अभी कि इसका वॉल्यूम को कांस्टेंट किया गया। कांस्टेंट को जैसे हमने प्रेशर कुकर में खाना बनानी है, हमें खाना बनानी होती है, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं। जब इसका प्रेशर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, खाना भी जल्दी पक जाता है। यानी उसे सॉल्व करेंगे P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो P/T बराबर कांस्टेंट दो सिस्टम है, P1/T1 बराबर P2/T2 बराबर P3/T3 कांस्टेंट। ये लो साइकिल P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। आप देख रहे हैं कि हमें वॉल्यूम कांस्टेंट करके जैसे जैसे प्रेशर का मान बढ़ा रहे हैं टेम्परेचर का मान भी बढ़ रहा है। टेम्परेचर का मान बढ़ाएंगे तो प्रेशर का मान भी बढ़ेगा, इसलिए इस तरह से ग्राफ दिखाया गया है। यानी वॉल्यूम को कांस्टेंट हम रख करके खाना इसमें जल्दी पकाते हैं, इसलिए प्रेशर कुकर में देखते हैं खाना जल्दी बन जाता है, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। बट प्रेशर का मान बढ़ने के कारण इस कुकर में प्रेशर का मान बढ़ने के कारण टेम्परेचर का मान बढ़ जाता है, इसलिए खाना भी जल्दी पक जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं जूल्स लॉ। जूल्स लॉ क्या है, द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ ए परफेक्ट गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज ऑफ द टेम्परेचर। यानी चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ टेम्परेचर होगा। डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी टी, और डी इज इक्वल टू एम सी डी टी। एम सी डी टी का मतलब चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T2 माइनस यहाँ T1 होना चाहिए। अब देखिए वेयर एम इज मास ऑफ द गैसेज, सी कांस्टेंट प्रोपोर्शनली टू नोन एज स्पेसिफिक हीट। सी को कांस्टेंट माना गया है जिसको स्पेसिफिक हीट कहा गया है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। रिनॉल्ड्स लॉ हम देख सकते हैं। रिनॉल्ड्स लॉ क्या है, स्पेसिफिक हीट्स आया Cp और Cv, दो तरह का स्पेसिफिक हीट होता है, कांस्टेंट प्रेशर पर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर। स्पेसिफिक हीट्स ऑफ Cp और Cv ऑफ आइडियल गैस रिमेन कांस्टेंट एट एवरी प्रेशर एंड टेम्परेचर कॉल्ड रिनॉल्ड्स लॉ। सभी टेम्परेचर और प्रेशर पर यदि Cp और Cv का मान आइडियल गैस के लिए समान होता है, कांस्टेंट होता है, तो उसको हम रिनॉल्ड्स लॉ कहते हैं। इसमें देख सकते हैं Cp और Cv पर, इसमें Cp में देखिए आपका देख रहे हैं यहाँ पर लगा हुआ है, Cv में यहाँ लगा हुआ है। अब स्पेसिफिक हीट इसमें आया, पहले स्पेसिफिक हीट की चर्चा कर लें। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर के पे द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए यूनिट मास ऑफ ए गैस थ्रू 1 डिग्री व्हेन इट्स प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। प्रेशर को कांस्टेंट रखकर किसी भी गैस का जिसका मास 1 kg का है, 1 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी उसे हम कहेंगे Cp। यानी कांस्टेंट हमने प्रेशर को रखा है, तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है उस गैस का जिसका मास 1 kg है, 1 यूनिट है, तो उसके कहेंगे Cp। इफ m kg ऑफ ए मास गैस इज हीटेड फ्रॉम टेम्परेचर T1 to T2 at constant pressure, then the amount of heat supplied to the gas Q is equal to mCp T2 minus T1। here mCp यानी Cp जो है स्पेसिफिक हीट ऑफ ए कांस्टेंट प्रेशर हुआ। इसी तरह सेम है कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट यहाँ वॉल्यूम होना चाहिए, वॉल्यूम, लेट्स टेक वॉल्यूम, ओके। Cv द अमाउंट ऑफ ए हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of unit mass of gas through 1 degree when volume is kept constant। या वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट किया और हीट जितना आवश्यकता हुआ किसको, एकांक मास के 1 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तो उसको बोलेंगे Cv। Q is equal to mCv T2 minus T1। नेक्स्ट है एवोगाड्रोज लॉ। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ए गैसेज एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इक्वल वॉल्यूम के लिए सभी गैसेस का सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर नंबर ऑफ मोल्स होता है हमेशा बराबर होता है। अब एक टर्म हम जान लें, इसका नाम है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस बिकम जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, दैट इज 0 केल्विन और -273 डिग्री सेल्सियस। यानी वॉल्यूम इसमें जहाँ पर वॉल्यूम जीरो हो जाता है तो वो आपका होता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। थैंक यू।